ईरान और अमेरिका के बीच शनिवार को परमाणु मुद्दे पर बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अटैक की धमकी दे डाली थी। उसके बाद से ही ईरान की तरफ से लगातार काउंटर अटैक किए जा रहे हैं। ईरान की कुछ फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने गुरुवार को अमेरिका और इसराइल की निंदा करते हुए कहा कि व्यवहारिक तौर पर ये दोनों ही देश ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के सामने बेबस और कमजोर हैं, चाहे वे कितने भी धमकी वाले लहजे का इस्तेमाल क्यों न कर लें। कानी ने कहा कि इसराइल और यूएसए यह भी नहीं समझ पाते कि ईरान और उसके साथी फोर्सेस की मिसाइलें इतनी सटीकता से अपने लक्ष्य को कैसे भेद लेती हैं। यही तो हमारी ताकत है। कानी की ओर से यह बयान पिछले साल की अप्रैल और अक्टूबर में इसराइल के कब्जे वाले इलाकों पर ईरान की मिसाइलों हमलों पर था। बता दें कि ईरान हमलों की वजह से इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरीके से हिल गया था और फिर इसे फेल भी बताया गया। इससे इसराइल और अमेरिका तक कोहराम मच गया था। इसके लिए अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम थाड को इसराइल में तैनात किया था। वहीं ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरान ने जो हमला किया था इसराइल पर, उसमें देश की पूरी सैन्य क्षमताओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल किया गया था। यानी ईरान कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसराइल और अमेरिका से तकनीकी क्षेत्र में या मिसाइलों के क्षेत्र में ईरान बहुत ज्यादा आगे है। ईरान की ओर से यह बातें ऐसे समय में की गई हैं जब अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर बैठने वाले हैं और उससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से ईरान को खत्म करने की धमकी दी गई। कहा जा रहा है कि ट्रंप के इसी जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक नया भूमिगत मिसाइल मेगा सिटी का अनावरण किया है। पश्चिमी विश्लेषकों ने इसे ईरान की बड़ी उपलब्धि के तौर पर करार दिया। जानकारों का मानना है कि ईरान का यह कदम भविष्य में होने वाले युद्ध में अधिक उन्नत और व्यापक मिसाइल तैनाती का संकेत हो सकता है। कानी ने अपने संबोधन में यमन के हूती ग्रुप और लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि जैसा कि हमने लेबनान और यमन में देखा, प्रतिरोध में कम से कम संसाधनों के साथ दुश्मन को सबसे बड़ा झटका इन संगठनों ने दिया है। जो भी देश इस ग्रुप से लड़ता है वो इसे और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। हूतियों की जमकर तारीफ करते हुए ईरानी सैन्य अफसर ने कहा उनकी मिसाइल रेंज एक साल के भीतर 600 से 700 किलोमीटर तक बढ़ गई। यानी हूतियों की मिसाइल की रेंज लगातार बढ़ती जा रही है। इस तरह की प्रकृति दुनिया में कहीं भी होना बहुत बड़ी बात है। गौरतलब है कि अमेरिका की नाक में दम करने वाले हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में यूएसए और इसराइली जहाजों को अपना टारगेट कर रहे हैं। इससे अमेरिका को बड़े स्तर पर हानि पहुंची है। हजारों करोड़ का उसे नुकसान उठाना पड़ा। बीते कुछ महीनों में इन फोर्सेस के कारण इसराइल और अमेरिका बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में हूती विद्रोहियों को धमकी भी दी थी कि वो यमन में इनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद हूती विद्रोहियों पर कोई खास असर नहीं पड़ा, बल्कि वे और ज्यादा आक्रामक हो गए। इससे बुरी तरीके से लाल सागर में यूएस का यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन विमान वाहक पोत जख्मी हो गया, जिसके बाद अब अमेरिका ने कार्ल विन्सन को यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन के साथ उतारा है ताकि हूती विद्रोहियों से निपटा जा सके। लेकिन अमेरिका इसमें कामयाब होगा या नहीं, वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ईरान की इस धमकी भरे लहजे को लेकर आपका क्या कहना है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।